तो सायरा बानो साहिबा, अब ये दोनों जमातें एक हो जाती हैं, आप भी ज़ाहिर इस वक्त अपोजिशन में शामिल हैं, लेकिन हुकूमत तो चल रही है, कितना डैन डाल सकी अपोजिशन इस वक्त हुकूमत को? बजट आ भी गया, पास भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, जिसको जो मराद मिलनी थी वो मिल गई। एक आम आदमी पर टैक्सेस की भरमार होनी थी, उसकी कमर टूट गई। अपोजिशन तो कुछ भी नहीं कर सकी अभी तक 5 महीने में। हाँ जी, नहीं आगे भी कुछ नहीं हो सकेगा। अब महंगाई पे अवाम बिल बिला के निकले और इनको मजबूर करे अपने फैसले लेने पे, या ये हुकूमत वो कहते हैं ना कि हैंड्स अप कर ले। बाकी ये कि अब मेरे ख्याल में कोई भी जो इत्तेहाद बनेगा, जो नजर आ रहा है, जो अभी आपने आजकल में देखा है, क्योंकि हम पस्तियों की अथाह गहराइयों में गिर चुके हैं कि जब इस किस्म के मुकदमे टीवी के ऊपर आए और एक बंदा लड़खड़ाती जुबान के साथ आके, लगता है उसकी कनपट्टी पे पिस्टल थी या पीछे किसी ने कमर के साथ पिस्टल लगाई हुई थी, जब इस किस्म की यहाँ पर हो तो वहां पर फिर ये नहीं हुआ जा सकती ये सारी चीजें। और जो एक गैर फितरी सा इत्तेहाद बनेगा, अगर बना तो तहरीक इंसाफ का और जेयूआई का, फितरी इत्तेहाद नहीं है ना, इनकी सोच, इनका नजरिया, फिर एक बार दूसरे के बारे में जो बोला, ये सारा कुछ एक अजीब सा एक चीज कटमट सी हुई हुई है। देखिए, कोई भी ना जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना कोई अपनी गलती मानने को तैयार है। आप नून के किसी भी बंदे को यहाँ पर बिठाते हैं, आप सवाल पूछेंगे गंदुम के बारे में, वो आपको बताएगा कि चना कैसे उगाया जाता है। मुझे तो वो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा था कि हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, एक दफा उदय भाई को गुस्सा आ गया, उसने तोड़ तोड़ हॉकी मार मार के मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचाया। तो मैं इसीलिए अपनी गेम खेलना शुरू हो गई कि अब वापस से वो सारा सुना कि फलाने इसमें क्या था, उसमें क्या था। मैं भी जब बचपन में थी, हमारे पास 4 आने 8 आने होते थे, स्कूल 8 आने लेके जाते थे, अच्छा भला खा लेते थे। फिर कॉलेज में 10 रुपए पॉकेट मनी भी बहुत ज्यादा होती थी। तो इसका मतलब सारे साहब आप ही कह रही हैं कि पॉइंट आप पे कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो एक सियासी सोच है वो माजी को बुलाकर आगे क्या करना है। जो 25 करोड़ जो हम लोग कीड़े मकोड़े बैठे हुए, हमारा क्या करना है। जो आईपीपीस के कारखाने इन्होंने लगाकर हमारे जो मुल्क को, क्यों किसी के ऊपर ये नाम लगाते हैं कि 4 साल में ये हो गया, 5 साल में हो गया। पहले आप तो अपनी आईपीपीस का हिसाब दें कि आईपीपीस आपको किसने कहा था कि महंगे बिजली के कारखाने लगा लें। आपको किसने बोला था कि साहिवाल थरकोल लगा लें, कि कोयला यहाँ से आ रहा है और कोयला पहले आ रहा था अफ्रीका से। क्यों? मैं पावर कमेटी की मेंबर रही हूँ कि हमारे पास जो मशीनरी थी उसमें थर का कोयला इस्तेमाल नहीं हो सकता था। फिर हमने अफगानिस्तान की तरफ गए और अफगानिस्तान जो ये ब्रदर कहते कहते नहीं थकते, उन्होंने $100 पर पता नहीं किस पे बढ़ा दिया था। कराची की दहशत गर्दी में जो यहाँ पर अफगान बस्तियां किसी शख्स ने यहाँ पर बसाई थी ना, जो हमारे सर के ऊपर यहाँ पर ये एक मुसल्लत कर दिया अजाब, वो अभी ये भुगतेंगे। पीपल्स पार्टी को भी समझ नहीं आ रही, उन्होंने अपने वोट के लिए ये बस्तियां रेगुलराइज की। और मुराद अली शाह की 2018 की काबीना में एक स्पेशल एडवाइजर थे, वो अफगानी थे। उसके बाद फिर उन्होंने वहां के जो लोकल एमएनएस का जो हाल किया, वो भी बिलबिला रहे थे, लेकिन ये खबर इतना बाहर निकली ना। तो पहले ये सारी चीजें देखें, फिर बड़ी बड़ी बातें करें। सरमायाकारी आएगी, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।